इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। आइए जानते हैं क्या है अब तक की बड़ी खबरें। विमल नेगी मौत मामला, एएसआई पंकज की याचिका पर राज्य सरकार और सीबीआई को नोटिस। टीजीटी भर्ती की तिथि तीसरी बार बढ़ी, युवाओं में नाराजगी, आयोग पर उठे सवाल। भूकाजा ट्रांसमिशन लाइन को लेकर बड़ी कार्रवाई, पुराने टेंडर रद्द, नई कमेटी गठित। कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, कोरोना मुल्क का इंतजार खत्म, मिलेगी नौकरी। हिमाचल में मानसून का तांडव जारी, सड़कें बंद, ट्रांसफार्मर ठप। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत से जुड़े मामले में एएसआई पंकज शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं। एएसआई पंकज शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने मृतक की जेब से पेन ड्राइव निकालकर उसका डेटा डिलीट कर दिया था। याचिका में पंकज शर्मा ने आरोप लगाया है कि उन्हें 24 घंटे निगरानी में रखा जा रहा है, जिससे उनकी निजता के अधिकार का हनन हो रहा है। उनका कहना है कि उन्हें एक कमरे में सीमित कर दिया गया है और वहां भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा टीजीटी भर्ती के लिए तीसरी बार आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है, जिससे अभ्यर्थियों में नाराजगी गहरा गई है। अब ये तिथि 31 अगस्त तय की गई है। मई में जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार कुल 937 पदों पर नियुक्तियां होनी थी, जिनमें 437 पद टीजीटी आर्ट्स, 343 नॉन मेडिकल और 169 मेडिकल श्रेणियों के लिए है। पहले आवेदन की तिथि 3 जुलाई थी, जिसे 2 बार बढ़ाकर पहले 17 और फिर 31 जुलाई किया गया था। इसके बाद तीसरी बार तारीख को बढ़ाया गया है। अभ्यर्थियों का तर्क है कि अधिकतर पात्र उम्मीदवार पहले ही आवेदन कर चुके हैं और 2 बार तिथि बढ़ाने के बावजूद सिर्फ 2000 नए आवेदन ही आए हैं। अब तक कुल 65,179 आवेदन मिल चुके हैं। अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि करीब 3 वर्षों से राज्य चयन आयोग ने कोई बड़ी भर्ती नहीं की है। ऐसे में नवगठित आयोग की ये पहली बड़ी प्रक्रिया है, जिसे समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाना चाहिए। राज्य बिजली बोर्ड प्रबंधन ने 66 केवी भूकाजा ट्रांसमिशन लाइन परियोजना को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पुराने टेंडर रद्द कर दिए हैं। अब इस परियोजना की निविदा प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की जाएगी। 362 करोड़ रुपए की इस योजना के बार बार लटकने के बाद बोर्ड के निदेशक अनुराग चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जो संशोधित निविदा दस्तावेज तैयार करेगी। इस परियोजना को केंद्र सरकार ने दिसंबर 2023 में RDSS योजना के तहत 90:10 फंडिंग पैटर्न में मंजूरी दी थी, लेकिन अधीक्षण अभियंता हमीरपुर द्वारा जारी पुरानी निविदा क्षेत्रीय परिस्थितियों और बाजार दरों के अनुरूप नहीं थी। पूर्व में निलंबित रहे और अब बहाल हुए चीफ इंजीनियर देशराज को इस कमेटी का तकनीकी सलाहकार बनाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना मूलक रोजगार नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब प्रति परिवार वार्षिक आय की पात्रता सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। इस संशोधन से उन विधवाओं, बेसहारा बेटा बेटियों और मृतक आश्रितों को सीधा लाभ मिलेगा, जो अब तक केवल आय सीमा के कारण सरकारी नौकरी से वंचित रह जाते थे। सरकार ने कोरोना मूलक आधार पर भरे जाने वाले लगभग 500 पदों पर प्राथमिकता देने का फैसला लिया है, जिससे पात्र आश्रितों को रोजगार का अवसर मिल सकेगा। नई नीति के तहत अब 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं, अभिभावक विहीन आवेदकों और ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को वरीयता दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। 31 जुलाई सुबह 10 बजे तक प्रदेश में एक नेशनल हाईवे समेत कुल 302 सड़कें बाधित रही, जिससे लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हुई है। बिजली और पानी की आपूर्ति भी भारी बारिश की भेंट चढ़ गई है। राज्य में 436 बिजली ट्रांसफार्मर और 254 जल आपूर्ति योजनाएं ठप हो चुकी है। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के कई हिस्सों में 6 अगस्त तक बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है और कुछ स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मॉनसून सीजन की शुरुआत 20 जून से हुई थी और 30 जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है।